अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, आप लोगों में से जो लोग पंजाबी ज़ुबान जानते हैं, उन्होंने एक मुहावरा यकीनन सुना होगा। मैं जो उर्दू ज़ुबान जानने वाले हैं, उनको भी आज मैं सुनाना चाहूँगी। पंजाबी का मुहावरा है, माँ मर गई पो दे पाले, धी दा ना रज़ाई। यानी माँ जो है, वो सर्दियों की वजह से मर गई और लड़की का नाम, उसकी बेटी का नाम रज़ाई है। अब इसका मतलब क्या और मैं ये मुहावरा क्यों बोल रही हूँ? देखें, पाकिस्तान इस वक़्त सियासी मसाइल का शिकार है, मौशी मसाइल का शिकार है। उसके अलावा जो मुल्क में जितने भी प्रोपेगेंडा वॉर हैं, 5th जनरेशन वॉर, वो भी चल रही हैं। आपका जो ज़हीन दिमाग है, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर जितने भी पढ़े लिखे ज़हीन नौजवान हैं, जिन्होंने जो तालीम याफ़्ता नौजवान हैं, आला तालीम याफ़्ता, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे मुल्क के मीडिया को किसकी पड़ी हुई है? इमरान खान की गिरफ्तारी की, शहबाज शरीफ क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं इमरान खान को लेके उसकी, या फिर हमारी अदालतें आलिया क्या कर रही हैं, या हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है, कौन सा एमपीए कौन सा एमएनए किस पार्टी को ज्वाइन करने वाला है। पहले मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या लेना देना है आम आवाम को इन सारी चीज़ों से। लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा, आटा बेचारों को मिल नहीं रहा, ट्रकों के पीछे लाइनों की लाइनें लग के वो लोग महंगा आटा खरीदने पे मजबूर हैं। बिजली, पेट्रोल, गैस सब महंगी कर दी है, जो कि आम इंसान की यूटिलिटीज़ हैं उनको भी महंगा कर दिया गया है। इंसान को जितने भी माशरे में तबकात रह रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडल हो, इवन कि अब तो हाई क्लास भी, उनको खाने के जीने के लाले पड़े हुए हैं। किसी को क्या लेना देना है कि शहबाज शरीफ साहब जो है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या इमरान खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या मरियम औरंगजेब साहबा ने क्या किया, या फवाद जो हैं उन्होंने क्या किया है, किसी को क्या लेना देना इससे? फवाद चौधरी साहब से, शेख रशीद साहब से, इसहाक डार साहब से, ये लोग सबको पता है, अमीरों को पता है, गरीबों को पता है कि ये लोगों की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये अंदर से एक ही हैं। ये मीडिया पे एक एक दूसरे को गाली देते हैं और अंदर जाके इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं। सारी सियासी पार्टीज़ ऐसी हैं, सारे इदारे ऐसे हैं, सबको पता है। कोई ये बात नहीं करता है कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अभी देखिए कि पिछले दिनों मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि तकरीबन 10 लाख, तब 7.5 लाख थे, अब तक वो तकरीबन 10 लाख हो चुके हैं। 10 लाख के करीब आपके नौजवान जो हैं पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, जिनमें आला तालीम याफ्ता, अच्छे ज़हीन दिमाग, पढ़े लिखे बच्चे जो कि पाकिस्तान की तकदीर संवार सकते थे, वो लोग शामिल हैं। उसके बाद ये तो वो हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, एक वो तबका भी है इन्हीं नौजवानों का जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, और इनको जो फिर ये ट्रैवल एजेंसीज हैं या फिर कंसल्टेंसीज हैं, ये किस तरीके से लूट रही हैं। आपको पता है कि बहुत सारे जो लोअर मिडल या मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो कि ज़हीन दिमाग रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान में तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, और वो बाहर जाने के लिए पर तोलते हैं। वो फिर चढ़ते हैं इन कंसल्टेंट के हत्थे या फिर ये ट्रैवल एजेंसीज के हत्थे। ये जो इस तरह के लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये उनसे पैसे हत्थे आते हैं और फिर 9-2-11 हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं एफआईए के अंदर, और फिर उनके खिलाफ केस चलते हैं। जो सीईओज होते हैं इस तरह की जो भी कंसल्टेंसी होती है, क्या होता है, वो कुछ या तो दे दिला के छूट जाएंगे, या बड़ी हद है कि वो साल 6 महीने की जेल हो जाएगी उनको। लेकिन वो गरीब बच्चा जिसको पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने तालीम पे पैसा लगाया, उसके माँ बाप ने उसके ख्वाबों और उमंगों के ऊपर अपनी पूरी एनर्जीज वेस्ट की, अपनी जिंदगियां दे दी उन बच्चों के लिए। बच्चे जिनका पूरा मुस्तकबिल उनके सामने है और उनको लगता है कि हमारे मुस्तकबिल की यहाँ किसी को परवाह नहीं है। धरती जिसे माँ कहा जाता है, रियासत जिसे माँ कहा जाता है, यानी पाकिस्तान की रियासत को उनकी परवाह नहीं है, और फिर वो माँ से एक तरह से मायूस होके दूसरे मुल्क में अगर जाने की सोच रहे हैं, तो वहां पे भी जो भेड़िए बैठे हुए हैं, जो उनका खून निचोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि आओ जी आओ, हम तुम्हारा खून निचोड़ें। सियासतदान, हुक्मरान, इन लोगों से तो बेचारे खून नुचवाते ही हैं, चुसवाते ही हैं। उसके बाद हर किसी ने अपनी कुल्हाड़ी, अपना चाकू, अपना पंजा तेज किया हुआ है कि आओ बेटा, वो जो तुम्हारे पास तुम्हारी माँ का तुमने जेवर बेचा है, जो तुमने अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखवाई है, या तुमने जैसे तैसे करके बाहर जाने के लिए, एक खुश आइंद मुस्तकबिल के लिए ये जो पैसे जोड़े हैं, जैसे भी जोड़े हैं, ये हमें दो, हमारा पापी पेट है, हमें चाहिए। और फिर 50, 60, 100 जितने बच्चे हैं उनके पैसे लेके गायब हो जाते हैं। उनको जवाबदेह कौन है? एफआईए उनके लिए क्या कर रही है? अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोग जाली कंसल्टेंसीज बना रहे हैं, जाली ट्रेवलिंग एजेंसीज बना रहे हैं और बच्चों को इसी तरीके से लूट रहे हैं, स्टडी वीजा के नाम पे
या फिर माइग्रेशन के नाम पे या किसी भी सिचुएशन में उनको बहकावे में लाके उनसे पैसा ऐंठते हैं और गायब हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में स्कैम हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं। हमारी FIA क्या भांग के नशे के अंदर बैठी हुई है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा। पता उनको भी चलता है, रिपोर्ट्स वहां पे आती हैं, वो लोग वक्ती तौर पर इस बंदे को पकड़ते भी हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं हो रहा। यानी अल्टीमेटली नंगा कौन हो रहा है? अवाम। पहले वो क्या, उनको हुक्मरान लूटते हैं, हुक्मरान के अलावा सियासतदान लूटते हैं, सियासतदान से बेचारे नीचे आते हैं, उनको इदारे लूटते हैं। जब वो यहाँ बच जाते हैं, उनके जिस्म पे कोई थोड़ा सा कपड़ा रह जाता है, तो फिर जो तेरे मेरे जैसी एजेंसी बना के जो लुटेरे बैठे होते हैं, वो कहते हैं अरे हजूर, आप कुदरती लिबास में घूमते हुए ज्यादा बेहतर लगते हैं, ये जो बाकी थोड़े से कपड़े आपके जिस्म पे रह गए ये भी हमें दे दें, आप ये भी हमें दे दीजिए और आप जिंदगी को खत्म समझिए, क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल सुकून तो सिर्फ कब्र में है, तो आप कब्र में जाके सुकून कर लीजिएगा। ये जो पैसा आपने उनको भी तो खिलाया है ना। देखिए, हुक्मरानों ने आपके पैसे पे ऐश किया, आपने बर्दाश्त किया। सियासतदानों ने आपके पैसे के ऊपर जो है वो अपनी जायदादें बनाई, आपने बर्दाश्त किया। इदारों ने अपने लल्ले तलल्ले किया, आपने बर्दाश्त किया। तो क्या है, जरा सा अगर लाखों में आप पैसे हमें खिला देंगे तो हमारा भी तो उतना ही हक है ना जितना उन लोगों का। अगर वो बड़े गीदड़ और बड़े भेड़िए हैं तो हम भी तो यहाँ मौजूद है ना, हमारा भी तो हक बनता है, हमें भी खिलाइए। कोई पाकिस्तान में इस नौजवान नस्ल का पुरसाने हाल नहीं है। रियासत जो माँ होती है, मेरा ख्याल है सौतेली माँ बन गई हुई है। इदारे FIA से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि किधर हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपको इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितने रिसेंटली साल 6 महीने के अंदर इतने ज्यादा वाकयात जो हैं, FIRs जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, आपने किया क्या है? कौन से लोग आपने पकड़े हैं जो जाली कंसल्टेंसीज बना रहे हैं? किन को आप लोगों ने निशाने इबरत बनाया है? किस बच्चे को, जो गरीब का बच्चा था, जिसने माँ का जेवर बेचा होगा, जिसने कोई जायदाद गिरवी रखवाई होगी, या न जाने कहां से उसने जोड़ ताड़ के वो पैसे इकट्ठे किए होंगे, किस गरीब को उसका पैसा वापस मिला है? आप क्या कर रहे हैं? अगर ये हुक्मरान सियासतदान अल्लाह को जवाब देंगे जाके, जो इन्होंने नोचा है, खसोटा है पाकिस्तानी अवाम को, तो क्या आपने जवाब नहीं देना? आपने अल्लाह को जाके नहीं बताना कि ये आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं या नहीं की हैं? ये बच्चे, इनके साथ अगर ज्यादती ऊपर का तबका कर रहा है तो आप भी तो कर रहे हैं। इनको इंसाफ ना दिलवा के उन लोगों को नहीं पकड़ रहे आप लोग जो इन बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपने इनकी अपॉर्चुनिटीज छीनी ही थी, सिफारिश के नाम पे, अकरबा परवरी के नाम पे। अगर कोई अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए बाहर जा रहा है, अपनी हक हलाल की कमाई या फिर जोड़ ताड़ के कर्ज इकट्ठा करके कोई पैसा लेके आता है, अगर वो कोई नोच के लेके जा रहा है, खुदारा उस पर तो आप रहम करें, उनके लिए तो आप लोग कुछ सोचे। आखिर वो भी हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि FIA और इस तरह के जितने इदारे हैं उनकी आंखें शायद खुल जाएं कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे नौजवान पाकिस्तान से परेशान हैं, पाकिस्तान की रियासत में उनके जितने भी गिदड़ भेड़िए हैं उनको नोच रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।